अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल फांसी की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या मुताहर फातिमा को कभी नहीं छोड़ेगा और क्या उमैर की शादी अनीका के साथ ही होगी और क्या होगा अनीका का अंजाम। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे आप देखेंगे कि अनीका और उमैर की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। उमैर की वालदा फातिमा से कहती है कि मेरी कोई बेटी भी नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मैं अकेली सब तैयारियां कैसे करूंगी। आखिर मेरे बेटे की शादी है, उमैर भी अकेला है। उस पर फातिमा कहती है कि ताई जान आप परेशान ना हो, मैं और मुताहर है ना आपके साथ, सारे काम हो जाएंगे। उन दोनों की बातें अनीका सुनती है तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो फैसला करती है कि वो अब हर हाल में फातिमा से बदला लेकर रहेगी। हर बार वो मेरी खुशियों के सामने आ जाती है। फिर आगे आप देखेंगे कि उमैर की शादी अनीका के साथ हो जाती है। वो अनीका से शादी कर तो लेता है मगर दिल से खुश नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुताहर जो कि अब फातिमा से बहुत ज्यादा बदगुमान हो चुका है। मुताहर अब अपनी माँ की हर बात पर यकीन करता है। मुताहर की माँ फातिमा के खिलाफ बातें करती है जिसकी वजह से मुताहर का रवैया फातिमा के साथ बदल जाता है। मुताहर को हर वक्त फातिमा पर गुस्सा आता रहता है, दोनों में काफी झगड़े होते रहते हैं। दूसरी तरफ अनीका को भी हर वक्त उमैर के साथ बदगुमानी ही रहती है। अब अनीका अपनी ताई जान को भी मार देना चाहती है क्योंकि वो फातिमा की बहुत साइड लेती हैं, फातिमा को बहुत पसंद करती हैं, जिसकी वजह से अनीका जेलस होती रहती है। फिर आप देखेंगे कि अनीका उमैर की अम्मी को मार देती है और इस बात का इल्जाम भी वो फातिमा पर लगा देती है क्योंकि फातिमा वहाँ पर रहने के लिए आई होती है। फिर उमैर की वालदा की डेथ होने के बाद फातिमा बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि उसके वालिदैन तो पहले ही रुखसत हो चुके होते हैं। इसकी ताई जान फातिमा से माँ बाप की तरह प्यार करती थी। अनीका ऐसी साजिश करती है, सब फातिमा को ही मुजरम समझते हैं मगर उमैर फिर भी यकीन रखता है कि फातिमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि फातिमा अम्मी से बहुत प्यार करती है। वो अम्मी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुताहर फातिमा से कहता है कि अब तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी। फिर आगे आप देखेंगे कि उमैर की वालदा की डेथ होने के बाद मुताहर की वालदा को फातिमा के खिलाफ मजीद बदगुमानियां पैदा करने का मौका मिल जाता है। वो मुताहर से कहती हैं कि तुमने फातिमा पर भाई साहब के घर ना जाने की पाबंदी तो लगा दी है और वो इतनी आसानी से कैसे राजी हो गई है वहाँ ना जाने पर। मुताहर इस बात की वजह पूछता है तो उसकी वालदा कहती हैं क्योंकि दोनों का फोन पर काफी राब्ता है। फातिमा सारा दिन उमैर के साथ ही तो बातें करती रहती है। मुताहर किसी तरह से फातिमा का मोबाइल चेक करता है तो उसमें उमैर का नंबर सेव होता है जिसे देखकर मुताहर का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुताहर की जिंदगी में सवेरा आ जाती है। फिर दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं, दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आखिरकार सवेरा मुताहर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है और साथ ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उन्हीं दिनों में फातिमा का बच्चा भी जिंदा नहीं रहता और फातिमा मां नहीं बन सकती। अब मुताहर की मां को मजीद बातें करने का मौका मिल जाता है। मुताहर इन्हीं बातों की वजह से फातिमा से मजीद नफरत करने लगता है और आखिरकार एक दिन उसे छोड़ देता है। फिर मुताहर की मां बहुत ही खुश होती है कि अब मैं अपने बेटे के लिए अमीर घराने की लड़की लेकर आऊंगी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मुताहर और सवेरा की शादी हो जाती है। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल फांसी की सेकंड लास्ट एपिसोड की हमारी प्रेडिक्शन। आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।